हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 9 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने एक कमाल की बात कही है, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। तो साथियों, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, अच्छे फ्रेंडशिप के साथ रहना है, ताकि हमें पॉजिटिव थॉट्स डे बाय डे मिलते रहें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये 8 मई को विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको आप याद रखें जी। रेड क्रॉस कैसे होता है, इस टाइप से होता है और इसको इसके दोनों सिरे को ऐसे जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। तो इसे आप याद रख सकते हैं। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात क्या आती है कि यह दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह दिन जनरली फ्रेंड्स रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जिसकी स्थापना हेनरी डुनंट जी के द्वारा की गई थी, और इन्हीं के जयंती को याद करते हुए हम रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है कि रेड क्रॉस आखिर है क्या, इसमें क्या होता है? तो जनरली फ्रेंड्स रेड क्रॉस जो है ये ऐसे लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी को, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। तो उन लोगों को रेड क्रॉस डे समर्पित है। फ्रेंड्स साथियों, आइए कुछ रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। हेनरी डुनंट जी का जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ था और उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा बात करें, विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स अब बात आई है ICRC की, यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष पीटर मॉरर जी हैं और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो इसके आप ध्यान रखेंगे। अब बात है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो मई के सभी इंपॉर्टेंट डे को हम सेलिब्रेट मतलब जितने भी सेलिब्रेट किया गया उसको सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ बोला कीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में, या इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम या मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और फ्रीडम में भारत की पोजीशन 2020 में किस स्थान पर है? प्रेस फ्रीडम में 142। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स है। और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम इनफ अस्थमा डेथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मई को ही मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज़ नाउ। इसको भी ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए। तो किस गैस के कारण, मतलब किस गैस के रिसाव के कारण ऐसा हुआ है? तो फ्रेंड्स स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण विशाखापट्टनम में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग बीमार हो गए। तो स्टायरीन, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें कि आखिरकार क्या हुआ विशाखापट्टनम में। तो जनरली फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है और वहीं पर एक केमिकल प्लांट की फैक्ट्री है और वहीं केमिकल गैस लीक हो गई 7 मई 2020 को और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। और कारण यह था कि जब गैस का रिसाव हुआ तो बहुत सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे और सुबह जब उनके घरों में गैस घुसी और लोगों का दम घुटना चालू हो गया। और तो फ्रेंड्स इसका पता चला लोगों को। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि हादसे के बाद NDRF और NDMA नेवी और राज्य की टीमों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, बचाव ऑपरेशन। तो किस प्लांट में, अगर बात करें किस प्लांट में दुर्घटना हुई, तो जनरली फ्रेंड्स ये केमिकल प्लांट LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है और 1961 में इस प्लांट को हिंदुस्तान पॉलीमर्स जनरली नाम था और बाद में 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी LG के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। अब बात करते हैं कि स्टायरीन गैस क्या है। तो स्टायरीन गैस जनरली एक तरह का हाइड्रोकार्बन है और इसका उपयोग पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास, रबर, सिंथेटिक मार्बल्स
आदि के निर्माण में किया जाता है। और यह रंगहीन हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड द्रव होता है और इसकी गंध मीठी होती है। तो इन सब क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो साइंस में इन सब क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए अब फ्रेंड्स बात करें हम, अगर कोई भी व्यक्ति स्टायरीन के संपर्क में आता है तो जनरली उसका जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और स्टायरीन की भाप अगर हवा में मिल जाए तो ये नाक और गले में बहुत ही जलन पैदा कर देती है, बहुत ही तकलीफ़ पैदा करती है, और जिससे कुछ ही समय के बाद में इंसान की डेथ भी हो जाती है। और इस कारण से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई और बहुत सारे लोग आज भी बीमार हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स, जनरली 7 मई से लगभग 7 दिनों तक 12 देशों में फंसे करीब 1,93,000 भारतीयों को एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए लाया जा रहा है। ये बढ़ते हैं, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नए महानिदेशक श्रम ब्यूरो के ये कौन बन गए हैं? DPS नेगी जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो ये विभाग है, कौन सा विभाग? श्रम ब्यूरो का। ये जनरली किसके अंतर्गत आता है? श्रम ब्यूरो का विभाग ये श्रम विभाग के अंतर्गत आता है और इसका काम श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण करना है, इसका ये वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी हाल ही में वेसक डे यानी 2020 या इसको बैसाख दिवस के रूप में भी जानते हैं, ये कब मनाया गया? तो वेसक डे या बैसाख दिवस जनरली 7 मई को सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात करें कि ये उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो जनरली ये उत्सव जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसी दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म और इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी तथा इसी दिन उन्हें बोध की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन को हम बैसाख दिवस या वेसक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को बैसाख दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1999 में पारित हुआ था और 2000 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र में ये मनाया जा रहा है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन और बन जाता है कि लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध जी की जन्मस्थली है और ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल। चलो इसको भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो सेवानिवृत्त की आयु जो है तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है सेवानिवृत्त की। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाली कर्मचारियों सेवानिवृत्त की आयु को पहले ये 58 वर्ष थी, अब बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया गया है। अब बात करें फ्रेंड्स तमिलनाडु की, तो मुख्यमंत्री थिरु एडप्पादी के पलानीस्वामी जी हैं, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित जी हैं और तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। और चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौसम विभाग के द्वारा अब किन स्थानों के लिए भी मौसम संबंधी पूर्वानुमान जारी किया जाएगा? तो अगर बात करें तो POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, इन दोनों एरिया में अब भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मौसम संबंधी पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, जनरली भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाव में शामिल करना शुरू कर दिया गया है। और आप सबको पता ही है POK तो हमारा हिस्सा है ही, इसे हम लेंगे किसी न किसी प्रकार से। इसमें लद्दाख की बदली हुई स्थिति को भी दर्शाया गया है और साथ ही बात करें तो इसके माध्यम से पाकिस्तान सरकार को अंतर्निहित संदेश भी दिया गया है कि ये इलाके भारत का अभिन्न अंग है और इनमें से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे और एक न एक दिन हम इसे लेकर रहेंगे। फ्रेंड्स ये बदलाव जनरली पाकिस्तान सरकार के द्वारा हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के निर्णय के बाद आया है। पाकिस्तान ने ऐसा प्रस्ताव किया था कि इस एरिया में मतलब चुनाव कराया जाए और तो भारत ने भी ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा किया गया है। बात आई है फ्रेंड्स भारतीय मौसम विभाग की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक अपना नया रॉकेट लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 5B नामक जो नया रॉकेट है ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स, जनरली चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B, तो इसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। फ्रेंड्स, अब बात आई चाइना की, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी, और युआन रेनमिनबी का एक पार्ट है। चीन के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? सी जिनपिंग जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिया मिर्जा जी को कब तक UNEP की गुडविल एम्बेसडर, मतलब ये कब तक बनी रहेंगी दिया मिर्जा जी? तो जनरली फ्रेंड्स 2022 तक यह गुडविल एम्बेसडर के रूप में बनी रहेंगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी अगर बात करें तो UNEP, यानी फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा जी को, और ये पर्यावरणविद भी हैं, तो ये भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में 2022 तक इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। और मिर्जा जी जो हैं एक गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यक्रम, इनका कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए इनका काम जारी रहेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिरकार गुडविल एम्बेसडर की भूमिका क्या होती है। तो जनरली फ्रेंड्स जो गुडविल एम्बेसडर होते हैं यह संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन को जुटाने, लोगों को साथ लाने, जैसे जागरूकता पैदा करना है इससे रिलेटेड, तो इन सब का कार्य ये करते हैं जागरूकता के लिए। और आपको बता दें कि उनकी सेवा की जो अवधि होती है तो ये 2 साल की होती है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें UN की, तो यूनाइटेड नेशन UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय नैरोबी जो कि केन्या में है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रेजेंट टाइम में जो कार्यकारी निदेशक हैं वो कौन है? इंगर एंडरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अभी हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला स्कूली छात्रों को मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश मिड डे मील, यानी कि मिड डे मील नाम ही है दोपहर का भोजन, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राशन प्रदान करने वाला। राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा, शिक्षकों की मदद से इस राशन का वितरण घर में जाकर किया जा रहा है बच्चों के। बात आई है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट की, यानी मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। चलिए कल की वीडियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया? 159वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? नीति आयोग के द्वारा की गई। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी हाल ही में IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम से एक बस लॉन्च की है? तो कोविड-19 टेस्ट बस के नाम से बस लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो किस देश से बिलोंग करते हैं? वो मिस्र से के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल युवा खेलों 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2023 कब तक स्थगित कर दिया गया है? ये अब स्थगित कर दिया गया है फ्रेंड्स। अब ये जनरली 2023 में आयोजित होंगे। और किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई से बढ़ाकर 29 मई तक कर दिया है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड्स जोन में जरूर शेयर करें, और आशा करता हूँ आप जरूर शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर इसको शेयर करेंगे ही। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।